हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग की सुविधाएं दे रहे हैं। इसी बीच हमने जनरल नॉलेज, मैथ्स और केमिस्ट्री की कोचिंग शुरू कर दी थी। आज से हम फिजिक्स भी शुरू करेंगे। फिजिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, 15 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं, इसलिए फिजिक्स को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर होगा मोशन। मोशन को हम इस प्रकार समझते हैं कि जैसे हम अपने घरों की छत पर जाते हैं तो हम आसपास देखते हैं कि जैसे पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं, बूढ़े अंकल वॉक कर रहे होते हैं, आसपास पक्षी उड़ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। लेकिन मोशन में हम कहते क्यों हैं उन्हें? तो पार्क में हम देखते हैं कि जैसे पोल्स लगे हुए होते हैं और जो पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं फुटबॉल से, तो बच्चे और फुटबॉल मोशन में होता है। जो पक्षी उड़ रहे होते हैं मोशन में होते हैं, बटरफ्लाइज उड़ रहे होती है मोशन में होती है। तो हम कब कहते हैं कि गतिशील है, कब कहते हैं कि विराम अवस्था में है, आइए उसको समझते हैं। कि जैसे कोई पेड़ है, इसके पास कार खड़ी हुई है। 8 बजे कार बस के पास 8 बजे कार पेड़ के पास खड़ी हुई है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 8 बजे एंड हम दोबारा पेड़ बनाएंगे। अब कार पेड़ से दूर है। अभी टाइम फ्रेम है 8:10। तो हम देखते हैं कि 8 बजे कार पेड़ के पास खड़ी हुई है और 8:10 पे कार पेड़ से दूर चली गई। तो पेड़ तो विराम अवस्था में होता है, पेड़ तो अपनी पोजीशन बदल नहीं सकता। लेकिन कार गतिशील होती है, इसलिए वो 10 मिनट में पेड़ से दूरी बना लेती है। तो कार अपनी जगह से चेंज होती है समय के साथ, इसलिए कार को गतिशील कहा जाता है। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करती है, अपनी स्थिति चेंज करती है, तो उसे हम गतिशील वस्तु कहेंगे। और यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में बनी हुई रहती है, अपनी स्थिति को चेंज नहीं करती है, तो उसे हम विराम अवस्था में कहेंगे। जैसे हम परिभाषा देखते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है, तो उसे उसकी स्थिर अवस्था कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, हमेशा अपनी जगह पर ही होते हैं, इसलिए वो स्थिर है। सड़कें स्थिर होती हैं, हमारे घर स्थिर होते हैं, इसलिए उन्हें विराम अवस्था या स्थिर अवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार से हम गति की या गतिक अवस्था की परिभाषा देखते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो वह उस वस्तु की गतिक अवस्था कहलाती है। जैसे वाहनों की गति, वाहन 1 सेकंड में यहाँ है, अगले ही सेकंड आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं, अगले सेकंड में आगे पहुँच जाते हैं। विरामावस्था में हम उस कार को भी ले सकते हैं जो पार्किंग में खड़ी हुई है और अपनी जगह पर स्थिर है। पार्किंग में खड़ी हुई कार बंद होती है और अपनी जगह पर ही रहती है, इसलिए विरामावस्था में। यदि वाहन गति कर रहे हैं तो वो गतिक अवस्था में होते हैं। ऊंचाई से लुढ़कती हुई बॉल गति करती हुई आगे नीचे की ओर बढ़ती है, इसलिए वो गतिक अवस्था होती है। इनकी समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन होता है, इसलिए गतिक अवस्था में होते हैं। बच्चों, गति भी 2 प्रकार की होती है। जैसे कोई स्पीड से चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, टाइम इंटरवल्स के साथ कोई समान टाइप से चल रहा है, कोई जल्दी या कम धीरे चल रहा है। जैसे कोई कार है, ये गति कर रही है, ठीक है। तो हम समझते हैं ये किस प्रकार गति कर रही है। ऊपर हम दूरी लेंगे, नीचे टाइम लेंगे। सपोज करते हैं इसने 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये अगले 5 सेकंड में 10 मीटर का और ट्रेवल करता है। ये अगले 5 सेकंड में 10 मिनट का और
10 मीटर का और डिस्टेंस कवर करता है। अगले 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस और कवर करता है। हम ये कहना चाहते हैं कि यह कार समान समय अंतराल में, अंतराल कितना है 5 सेकंड का, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है 10 मीटर। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी कवर कर रही है, इसलिए ये एक समान गति कहेंगे। फिर इसने 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, अगले 5 सेकंड में फिर इसने 10 मीटर कवर किया, यानी इसने सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर किया, इसलिए इसको एक समान गति कहा जाएगा। एक समान गति का जब हम ग्राफ बनाते हैं, टाइम फ्रेम सेकंड्स में ले रहे हैं, इधर हमने टाइम लिया है वो भी सेकंड में। ठीक है बच्चों, ऊपर हम दूरी ले रहे हैं और मीटर में ले रहे हैं। दूरी को हम भी हम इंटरवल्स में ही लेंगे, जैसे 10, 20, 30 और यहाँ पे ले लेंगे 40। बच्चों जब हम इसमें ग्राफ खींचते हैं तो देखना अभी वो सरल रेखा में मिलेगा। टाइम 5 और डिस्टेंस 10, अगले में डिस्टेंस 20 हो जाती है और टाइम 10 हो जाता है, अगले में डिस्टेंस 30, टाइम 15, अगले में डिस्टेंस 14, टाइम 20। बच्चों जब हम मूल बिंदु से इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जब भी एक समान गति की बात आएगी, जब भी किसी वस्तु में एक समान गति होगी, तो हम जब ग्राफ खींचेंगे दूरी और समय का, तो उसमें हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होगी। हमने लिखा भी है कि एक समान गति में समय व दूरी का ग्राफ खींचने पर हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होती है।